टू ऑल माई ब्यूटीफुल पीपल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज के इस वीडियो के अंदर। तो इट्स ऑल अबाउट योर नियर फ्यूचर। आपके नियर फ्यूचर के बारे में अपडेट देने वाली हूँ मैं आज आपको। आज हम बात करेंगे कि आपका नियर फ्यूचर क्या है। हंसी मुझे इस चीज़ के ऊपर आई। अपडेट तो मैं ऐसे बोल रही हूँ जैसे तो कहाँ की मतलब रानी महारानी जी आपको कुछ बताने वाली हैं। एनीवेज, आज मेरा मूड बहुत अच्छा है और उस मूड की वजह क्या है वो मैं आप लोगों से बहुत जल्दी शेयर कर दूंगी कम्युनिटी टैब में। तो अगर आप पहली बार मुझसे जुड़ रहे हैं तो भी, और अगर आपने मेरे संघर्ष को देखा है, आपने मेरे संघर्ष को महसूस किया है, मेरी ज़िंदगी को बहुत करीब से जाना है क्योंकि हम काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं, तो भी माय ब्यूटीफुल पीपल आप सभी लोगों को खुशी होगी जान करके क्या बात है, क्या है, क्या नहीं है। आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा बट डेफिनेटली कम्युनिटी टैब में आप लोगों से मैं शेयर ज़रूर करूँगी, ठीक है। सो चलिए, आज के इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि आपका नियर फ्यूचर क्या है। हम थोड़ा सा बात करेंगे कि आपकी करंट एनर्जीज क्या है, फिर हम थोड़ा सा बात करेंगे कि आपके निकटतम भविष्य यानी कि आपके नियर फ्यूचर में क्या हो सकता है। कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे दीदी, मैम, बेटा, आपकी जो इच्छा है आप मुझे बोल सकते हैं। आप मुझे मेरा नाम भी ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे लोग इन शॉर्ट मुझसे पूछ रहे थे कि कलेक्टिव रीडिंग्स क्यों कर रही हूँ, पिक अ कार्ड पिक अ पाइल क्यों नहीं कर रही हूँ। पता नहीं क्यों अभी कुछ एनर्जीज ऐसी चल रही हैं, कुछ शिफ्ट्स ऐसे चल रहे हैं या कोई और बात है, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा है। बट मुझे जेन्युइनली ऐसा फील हो रहा है दैट अभी मुझे कलेक्टिव रीडिंग्स की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए रेदर देन डूइंग पिक अ कार्ड पिक अ पाइल और पिक अ ऑप्शन और इनिशियल्स एक्सेट्रा। जल्दी ही करेंगे ऐसी रीडिंग्स भी, लेकिन अभी अगर ये वीडियो आपको मिल रहा है तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए हो सकता है अगर इसकी करंट एनर्जी जो कि मैं इस डेक से पिक करूँगी वो आपसे रेजोनेट हो जाती है तो, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की इस रीडिंग को। मैं आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग करने वाली हूँ और इस वीडियो से कनेक्ट करने के लिए जल्दी से डबल टैप करें, इस वीडियो को लाइक करें और चलिए देखते हैं व्हाट स्पिरिट हैज़ फॉर यू राइट नाउ। ओके, यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहती है, स्पिरिट्स आपको क्या बोलना चाहते हैं, आपका निकटतम भविष्य क्या कहता है। ओके, सब चीज़ों के बारे में एकदम अच्छे से बात करेंगे। बहुत बोल रही हूँ बहुत बोल रही हूँ, आई नो। ओके, चलिए देखते हैं। तो पहला कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों से एक चीज़ बोली थी कि जहाँ तक है आपको पता होगा कि मेरा संघर्ष एंड ऑल, तो वही चीज़ मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत संघर्ष किया है और अभी भी कर रहे हैं, ठीक है। अभी एट प्रेजेंट 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है विच शोज़ कि अभी एट प्रेजेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा है, लाइफ कहीं ना कहीं हो सकता है स्टक हो गई है। और 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये भी यहाँ पर शो कर रहा है कि स्ट्रगल कुछ इस प्रकार का है कि थोड़ी सी होप मिलती है, लग जाते हैं, फिर निराशा हाथ लगती है, लेकिन एक दिमाग में होप हमेशा चलती रहती है। तो उस होप को लेकर के, उस उम्मीद को लेकर के चलते रहते हैं। दैट मीन्स होपलेस अभी नहीं हुए, ठीक है। तो आप होपलेस नहीं है बट स्ट्रगल बहुत कर रहे हैं और बार बार जब निराशा हाथ लगती है, जब चीज़ें बेटर नहीं हो पाती हैं तो फिर चिड़चिड़ाहट आना स्वाभाविक है ना। ये तो चल रहा है अभी एट प्रेजेंट। नेक्स्ट, अब ये देखो, ये जो उलझन है, ये जो स्ट्रगल है, ये किसी भी चीज़ का हो सकता है। मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ आपकी शादी में स्ट्रगल है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपकी लव लाइफ में स्ट्रगल। मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड विच मीन्स स्ट्रगल इज देयर। अब वो किसी भी फील्ड से हो सकता है बिकॉज दिस इज़ अ कलेक्टिव रीडिंग ऑफ कोर्स। तो कुछ जनता के लिए ये करियर का स्ट्रगल हो सकता है, तो कुछ जनता के लिए ये लव लाइफ का या हेल्थ का, स्पिरिचुअलिटी का हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास है 5 ऑफ पेंटिकल विच मीन्स ब्लॉक्स आर देयर। ओके, काफ़ी रीडर्स को मैंने इस कार्ड को कुछ इस प्रकार पढ़ते देखा है कि बेबसी का आलम इतना है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है। नहीं सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। आप इनके कपड़ों को देखिए, आप इनकी एनर्जीज़ को देखिए। किसी एंगल से लग रहा है कि इन्होंने उम्मीद हार ली है, बिल्कुल भी नहीं। बेबस हो गए हैं कुछ क्षण के लिए। मैं आपको एक बात बताऊं, इंसान बेबस भी कुछ समय के लिए होता है। कुछ समय से मेरा कहने का मतलब 1 दिन, 2 दिन, 15 दिन, महीना, खूब से खूब। फिर उसके बाद उस स्ट्रगल से, क्योंकि ह्यूमन को भगवान ने ऐसी ही अडेप्टेशंस दी हैं कि इंसान उस नेगेटिविटी से बाहर आने के लिए झटपटाता है और डेफिनेटली बाहर आ जाता है, क्योंकि कर्म प्रधान है। कर्म करते के साथ आप बाहर आ जाते हो। यही सीन मुझे आपके साथ यहाँ नजर आता है दैट समथिंग
इज़ ब्लॉक इन योर लाइफ। या तो मनी ब्लॉक है, लव लाइफ में कुछ ब्लॉकेजेस हैं, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, काम होते होते रह जाते हैं, डिलेज बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, एंड अपनी खुद की कोई पहचान ढूंढने के लिए आप निकलना चाहते हो, अपनी कोई पहचान आप बनाना चाहते हो, बट फाइनली बट अनफॉर्चुनेटली कह लो या फिर लेसन्स लर्न करने के लिए कह लो कि वो पहचान आपको मिल नहीं पा रही है, आप लेकिन आपने उम्मीद नहीं हारी है। ये सबसे बेहतरीन पॉइंट है जो मुझे यहाँ पर नज़र आता है कि उम्मीद नहीं हारी है, चाहे जो मर्जी जैसा कुछ भी चल रहा हो। नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ कप्स। नाउ दिस इज समथिंग इम्पॉर्टेंट एंड इमोशनल। बहुत ऐसे लोग हैं आपके आसपास जिन्होंने बहुत गद्दारियाँ करी हैं आपके साथ। गद्दारी से मेरा कहने का मतलब है कि इतना भी उन्होंने नहीं सोचा कि आपको कैसा लगेगा। जब उनका लो पॉइंट था आप उनके साथ थे, लेकिन अभी जब आपका लो पॉइंट है, आप इमोशनल हैं, आप नेगेटिव हैं, आपको जितना इमोशनल एक सेटिस्फेक्शन की ज़रूरत है, प्यार की, वार्मथ की, डेप्थ की ज़रूरत है, उतना कोई देने के लिए राज़ी नहीं है। तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा फील होता है कि अरे यार, मतलब देखो यार दुनिया कितनी मतलबी है। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मुझे ऐसा फील हो रहा है, जो भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी आपके नियर फ्यूचर में कार्ड्स इतने पॉजिटिव आएंगे और डेफिनेटली वो चीज़ें आपके साथ होंगी। तो ये जो लोग हैं ना, जो मतलब पीठ दिखा के भाग गए, ठीक है, जब काम पड़ा था और करना था तब काम इन्होंने करा नहीं, तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, ये उन मक्खियों की भांति हैं जो सिर्फ गुड़ पर चिपकती हैं, मीठे पर चिपकती हैं, मीठे पर बैठती हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, ये उन पैरासाइटिक एनर्जी के लोग हैं, ये पैरासाइट्स हैं जो दूसरों की ऊर्जा पे, दूसरों के स्ट्रगल पे, दूसरों की चीज़ों पे जीते हैं। आप इस चीज़ को समझिएगा, ठीक है, घबराइएगा मत, ये इन लोगों की प्रवृत्ति है। लेकिन आपकी प्रवृत्ति क्या है? लोगों की मदद करना, लोगों को गाइड करना, लोगों को सही सलाह देना, अपने लिए स्टैंड लेना और अपने आप को उम्मीद से भरकर आगे बढ़ाते रहना। तो आपने अपनी शख्सियत को नहीं खोना है। बस एक चीज़ को हमेशा याद रखना है कि अगर सामने वाला 50 आपके लिए कर रहा है तो उसको 50 ही दें, ना कि उसको 100 देकर बैठ जाएं। एंड डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन इफ़ यू आर डूइंग सच थिंग फॉर समवन। लिटरली ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। कुछ भी इतना सा, इतना बड़ा कुछ भी आप किसी के लिए भी कर रहे हो, उम्मीद मत करो कि इन रिटर्न वो भी आपके लिए कुछ करेगा। ज्ञान बहुत ज़्यादा हो गया है, 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है। एक कार्ड और, फिर उसके बाद में ये चरण यहाँ पर समाप्त हो जाएगा कि आपकी करंट एनर्जी क्या है। ओके, नाउ लेट्स सी वन मोर कार्ड। किसी से कंपैरिजन सा चल रहा है आपका, लाइक यू आर डूइंग कंपैरिजन फ्रॉम समवन। किसी के साथ कंपेयर कर रहे हैं खुद को, तुलना कर रहे हैं खुद की, उसके साथ ऐसा, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं, क्यों, मैं क्या गलत कर रही हूँ, मैंने किसी का क्या गलत किया है, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। एग्जैक्टली इस प्रकार की उलझन और इस प्रकार का कंपैरिजन चल रहा है। ऑल्दो अच्छी बात यह है कि आप अपने डर पे काबू पाना चाहते हैं, विजय प्राप्त करना चाहते हैं, आप अपने डर से भाग नहीं रहे हैं। लेकिन बुरी बात यह है कि आप किसी और से अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं और फिर शो कर रहे हैं नहीं मेरे मन में कोई कंपैरिजन नहीं है। हम ह्यूमंस में ना ये बहुत तगड़ी वाली गलती है। हम क्या करते हैं, पहले तो शो कर देते हैं कि नहीं हम कंपेयर नहीं करते, और अंदर ही अंदर हम कंपेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। और कंपैरिजन जब ज़्यादा होता है तो वो जेलसी में तब्दील होता है, जेलसी जब ज़्यादा हो जाती है तो वो सैडनेस, और सैडनेस सौरो, और सौरो तो फिर आपको पता ही है क्या क्या हो जाता है। तो इट्स बेटर कंपैरिजन ना करें। जिस दिन आपने कंपैरिजन करना और एक्सपेक्ट करना बंद कर दिया ना, लिटरली बता रही हूँ, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं इमोशनल फूल आप लोगों के सामने बैठी हूँ, मैं सच्ची बता रही हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत गलतियाँ करी हैं, बहुत, लेकिन मुझे खुशी इस बात की कि मैंने हर गलती से कुछ ना कुछ सीखा है और सीख रही हूँ। और इंसान कुछ ना कुछ सीखता है डेली, तो वो चीज़ है। सी बॉटम ऑफ द डेक भी 3 ऑफ वांड्स का कार्ड है। दूर से देखते रहते हो लोगों को, कंपेयर करते हो। डोंट डू दिस गाइस, प्लीज़। आप जितना कंपेयर करेंगे उतना नेगेटिविटी आएगी, ठीक है। तो ये है आपकी करंट एनर्जी। आप एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यानी कि एयर साइन की एनर्जी यहाँ पर नहीं है। चलिए, वैसे मुझे ऐसा लगता है कि ये जिसकी भी रीडिंग हो रही है, आप संतुष्ट इंसान की कैटेगरी में हो। ऐसे कि अगर कोई चीज़ नहीं मिली तो इतना ज़्यादा उसके पीछे भागते नहीं हो, बस कभी कभी हो जाता है, आ जाता है कंपैरिजन, है ना। चलो, तो ये है आपकी करंट एनर्जी। अब यहाँ पे अगर आपने रेजोनेट किया तो चलिए अब शुरू करते हैं और देखते हैं
कि आपका निकटतम भविष्य क्या है। नियर फ्यूचर, नियर फ्यूचर, नियर फ्यूचर, invoke the power of God within, and clear and perfect. Light is my light. राम 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 राम। सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव। हे मेरे एनर्जीज, मेरे आसपास रहने वाले मेरे गुरुजन और मेरे आसपास रहने वाली पॉजिटिव स्पिरिट्स, हे मेरे राम, हे मेरे सांब सदाशिव, प्लीज़ गाइड करें। जिन लोगों की भी एनर्जी अभी आपने प्रीवियसली बताई, उन लोगों का नियर फ्यूचर क्या है, नियर फ्यूचर क्या हो सकता है उनका। 1 2 3 4 and 5। सो 3 कार्ड्स मैंने यहाँ पर पुल करे हैं। बॉटम ऑफ द डेक है केयरिंग कनेक्शन, ठीक है। किसी की फीलिंग्स कन्फेस होने वाली हैं आपके सामने। कोई आपके आसपास ऐसा इंसान है, जैसे देखो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि किसी लवर के थ्रू ही, कोई भी हो सकता है। आपकी मम्मा पापा भाई बहन, आसपास के रहने वाले लोग, आपके दोस्त, कोई भी हो सकता है। वो अपनी फीलिंग्स आपसे कन्फेस कर सकते हैं। और हो सकता है कि आपका कोई पार्टनर हो, आपका कोई क्रश हो, आपका कोई एक्स हो, ठीक है। फीलिंग्स कन्फेस होती हुई मुझे नज़र आ रही हैं, जैसे कि उनके मन में क्या है आपके लिए। बहुत कुछ कड़वा है, बहुत कुछ मीठा है, क्या चिंता है या नेगेटिविटी है, फ्रस्ट्रेशन, जो भी है। मुझे यहाँ पर खुलकर आप जो है इस चीज़ का अनुभव करते हुए, खुलकर इस चीज़ को महसूस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। किसी की फीलिंग्स, सीक्रेट फीलिंग्स रिवील होंगी। तो पहला कार्ड है यहाँ पर कार्ड नंबर 34, और ये कार्ड मुझे इतना पसंद है, मैं क्या बताऊँगा। इस डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का कार्ड है। ये कार्ड जब आता है जब इंसान अपने अंदर बदलाव करता है, दुनिया को देखकर नहीं, सीख करके, ठीक है। कहीं सुनी बातों को दिमाग में बैठा करके हम बदलाव लेकर आ जाते हैं, लेकिन वो चीज़ कंसिस्टेंट नहीं हो पाती और वो हमारी ज़िंदगी में आ नहीं पाती। सही बात है, वो रूटीन हम नहीं फॉलो कर पाते। लेकिन अगर आप किसी चीज़ को लेकर के बहुत परेशान हैं और आपने उस चीज़ को सहा है, आपने उस चीज़ को झेला है, तो पता है क्या होता है, इंसान बदलाव लेकर आता है। और वही है ये कार्ड, डोर टू द पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। दैट मीन्स आपके नियर फ्यूचर में आप काफ़ी ज़्यादा शांत, सेटिस्फाइड, हील्ड और सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आते हैं। बहुत आपके आसपास के लोग जो हैं आने वाले नियर फ्यूचर में, आपके निकटतम भविष्य में, कोशिश करेंगे कि आप इतने खुश कैसे हो, आप कुछ कह क्यों नहीं रहे किसी से, ठीक है। आपके मन में कुछ है तो आप सामने वाले को कुछ बताओ एक्सेट्रा। लेकिन जो सबसे बेहतरीन बात यह है कि वो लोग आपको इनडायरेक्टली में बहुत कुछ सिखाने वाले हैं, ठीक है। आपकी अगर किसी के साथ कंटिन्यूसली फाइट हुआ करती थी, वो फाइट्स बंद हो जाएंगी। आप बहुत ज़्यादा हील्ड और क्लियर और सेटिस्फाइड फील करोगे। आपको ऐसा लगेगा भाड़ में जाए सब लोग, ठीक है। आप एक न्यू जर्नी की तरफ आगे बढ़ रहे हो। मुझे ऐसा लगता है आपके नियर फ्यूचर में जो पास्ट की जर्नीज थी, अब वो फाइनली क्लोज होने वाली हैं और एक न्यू जर्नी, एक न्यू एनर्जी का उदय होने वाला है। एंड यू विल फील सो सेटिस्फाइड एंड हैप्पी अबाउट दिस। इवन जर्नी का कार्ड यहाँ पर ये भी शो करता है कि आप इमोशनली, पर्सनली, स्पिरिचुअली तो नई जर्नी में जा ही रहे हो। नई जर्नी से मेरा कहने का मतलब है एक नई यात्रा के उदय में कुछ न्यू होने वाला है, कुछ न्यू बिगनिंग स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। न्यू बिगनिंग से मेरा कहने का मतलब है जैसे हो सकता है आपका स्थान परिवर्तन हो जाए, आपकी किसी से शादी हो जाए, ठीक है। किसी पुरानी नेगेटिव शादी या किसी पुराने नेगेटिव रिश्ते से निकल कर आप बाहर आ जाएं, आप स्वतंत्र हो जाएं, ठीक है। तो कुछ ऐसा सा मुझे बहुत स्ट्रांगली शो हो रहा है विद दिस कार्ड ऑफ जर्नी, ठीक है। और 2 नंबर का कार्ड है तो ऑफकोर्स ऑब्वियस सी बात है, मतलब बिल्कुल मैं क्या बोलूँ, कोई है ही नहीं इसमें कि आप इमोशनली बहुत मैच्योर होने वाले हैं। बहुत, जो पहले आप हर वक्त छोटी छोटी बातों पे रो दिया करते थे, एकदम ऐसे हो जाते थे ना, अब आप थोड़े से मैच्योरली हैंडल करोगे चीज़ों को। एंड द नेक्स्ट कार्ड हेयर इज कार्ड नंबर 42, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। स्टेबिलिटी इज कमिंग इन योर वे। नाउ दिस कार्ड मेक्स अ सेंस। देखो आज के ज़माने हम बोलते हैं पैसा
पैसा, पैसे का मोह नहीं रखना चाहिए, पैसा ये पैसा वो, पैसा सब कुछ थोड़ी होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, पैसे का मोह कभी नहीं रखना चाहिए। वो इंसान कभी तरक्की नहीं करता जिसके पास पैसे का मोह है कि वो मैं बचा लूँ, मेरे 100 रुपये बच रहे हैं तो, ठीक है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। किसी के काम आ रहे हैं तो दे देना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि पैसा सब कुछ नहीं है बट डेफिनेटली बहुत कुछ है, ठीक है। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है विद द कार्ड नंबर 42, 4, 5, 6 नंबर का कार्ड, वीनस का कार्ड, आपके नियर फ्यूचर में आपको मनी स्टेबिलिटी मिल रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी न्यू आइडिया, किसी न्यू बिजनेस या किसी न्यू अपॉर्चुनिटी की तरफ काम करेंगे। मुझे आप किसी के अंडर में काम करते हुए नज़र नहीं आ रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने हिसाब से कोई न्यू काम, कुछ नया स्टार्ट करेंगे, कोई नया स्टार्टअप, कोई न्यू जॉब या कुछ नया, मतलब अपनी प्रेजेंट जो भी आप अपने प्रोफेशन में कर रहे हो उससे हट करके। मुझे यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि अपना स्टार्टअप लगाने वाले हैं, जैसे मोमोज का स्टार्टअप है, भेलपुरी का स्टार्टअप है, किसी कोई गेम का स्टार्टअप है, ठीक है। जैसे स्ट्रीट स्टाइल आजकल मैंने देखे हैं यहाँ पर विद्याधर में कि लोग है ना स्टॉल्स में ना गेम्स लेकर बैठे हुए हैं। जैसे आपको जो बड़े बड़े मॉल्स में जाकर के गेम खेलने को मिलता है ना, आप बहुत सारी गेम्स खेलते हो बैठ कर के ऐसे टक 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 टक, वो सारे गेम्स आपको स्ट्रीट पर मिल रहे हैं। ऐसा सा कुछ मुझे यहाँ पर ना गाइस होता हुआ आपके साथ नज़र आ रहा है कि आप कुछ नया करने वाले हो अपने प्रोफेशन से हट करके। जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, आप जॉब की टिक टिक पिक पिक से थक गए हैं, दे आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू फ्रॉम देयर ओन होम। अपने खुद के घर से कुछ स्टार्ट करें। कुछ वुमेन्स मुझे यहाँ अपने घर से टिफ़िन सेंटर या क्लाउड किचन स्टार्ट करते हुए नज़र आ रही हैं। तो बेसिकली कुल मिलाकर ये है, नियर फ्यूचर में आप किसी न्यू आइडिया के ऊपर काम करोगे, किसी नई चीज़ के ऊपर आप काम करोगे। और ये काम देखो, अभी आई थिंक थोड़ी देर पहले ही मैंने इन द स्टार्ट ऑफ दिस वीडियो बोला था कि इंसान वही होता है, इंसान को भगवान ने ऐसे ही काबिलियत दी है, ऐसे ही उसे अडेप्ट किया है कि वो बेबस हो ही नहीं सकता। कुछ समय के लिए होगा और फिर वो उससे हाथ पैर बाहर निकालने के लिए डेफिनेटली फड़फड़ाएगा, आइडिया लगाएगा और बाहर आ जाएगा। ये वही फड़फड़ाहट है जो अभी आपके कार्ड्स आए ना कि आप ऐसे फड़फड़ा रहे हो, आप बहुत इरिटेट हो रहे हो, आप बहुत नेगेटिव हो रहे हो, वो वही चीज़ है, वो वही ब्लॉक है, वो वही बेबसी का समय है और आप इस चीज़ से डेफिनेटली बाहर आओगे और आप देखोगे कि आप कितना ज़्यादा इंजॉय कर पा रहे हो चीज़ों को। अब वुमेन होल्डिंग अ कॉइन का कार्ड यहाँ पर यही चीज़ बताता है विद द कार्ड नंबर 6। तो आने वाले समय में अब जब जहाँ आप मनी को लेकर के स्टेबल हो रहे हो, आप करियर अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ खुलकर आगे बढ़ रहे हो, तो न्यू जर्नी की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, तो इसीलिए यहाँ पर कार्ड आया है पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का कि भैया फिर तो खुश होना बनता है फिर तो डेफिनेटली खुश होना बनता है। जब चीज़ें इतनी बेहतर हो तो बिल्कुल हो सकते हैं खुश। चलिए और कार्ड्स देखते हैं। तो ये तो आप लोगों की एनर्जी रहने वाली है, ठीक है, खुद से देख रहे हो, मतलब प्लेफुलनेस, अरे 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 स्प्रेड्स। जब कार्ड्स बहुत अच्छे आने होते हैं ना तो ऐसे फ्लिकर करते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है विजडम, आउल का कार्ड है, 5, 6, 7 नंबर विजडम अगेन, 7 नंबर केतु विजडम का ही होता है। अब देखो यहाँ पे विजडम का कार्ड क्यों आया, उसके पीछे एक रीज़न है। आप ब्लॉक्ड थे, आप फड़फड़ाए, आपके पास प्लान आया, आप उसके ऊपर काम कर रहे हो। तो जब आपकी नॉलेज और एक्सपीरियंस घुल जाता है और वो आपको कुछ नया देता है तो वो विजडम कहलाता है। बस वो वाली बात है, ठीक है। तो आप भी अब कुछ निखरने वाले हो। बिखरने के समय चले गए हैं, निखरने का समय आ गया है अब, ठीक है। किसी पुराने दोस्त, किसी पुराने रिश्तेदार, कैमरे को देख रहे हो, किसी पुराने दोस्त या किसी पुराने रिश्तेदार से मिलने का समय आ रहा है आपका। प्लेफुलनेस का कार्ड है, एंजॉय करोगे, कॉफ़ी पे जा सकते हो। आप अपने किसी पार्टनर के साथ भी कॉफ़ी पे जा सकते हो। किसी न्यू रिश्ते में अगर आप हो तो आप उसके साथ किसी डेट पे जा सकते हो, या आप हो सकता है कहीं जाएं और आपको कोई अचानक से पर्सन मिल जाए फॉर द लव लाइफ, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। बट क्योंकि यहाँ पर प्लेफुलनेस का कार्ड मुझे एक फैमिली की वाइब ज़्यादा दे रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी बहुत पुराने दोस्त जिसके साथ परिवारों जैसा स्नेह था, या कोई बहुत पुराना रिश्तेदार, बहुत कोई पुराना कज़न आप मिलने वाले हो। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी अपने नियर फ्यूचर में कहीं शादी पे जा रहे हो, ठीक है, या आप किसी
कि किसी इवेंट पर जा रहे हो. सो बेसिकली देयर इज़ एन इवेंट. ओके, आप किसी इवेंट पर कहीं जा रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हो. ओके, नेक्स्ट यहाँ पर कार्ड है द प्लेजर. अब देखो यहाँ पर ये 39 नंबर कार्ड है. 9, 10, 11, 12 3 नंबर. अगेन जुपिटर, अगेन नॉलेज का कार्ड. अपने नॉलेज से आप मुझे किसी वेकेशन, शांति भरी किसी जगह पर जाते हुए नजर आ रहे हो. अगेन घूमने के कार्ड बहुत है. और ये प्लेजर का कार्ड पता है मुझे ग्रैटिट्यूड फील करा रहा है कि आप आने वाले समय में ना भगवान का बहुत शुक्रिया करने वाले हो कि भगवान जी आपने मेरे को ये आइडिया दिया, मैं इसके ऊपर काम कर रही हूँ, आई एम सो हैप्पी. नेक्स्ट है लाइट. सो यू आर द पीपल हु इज वॉचिंग दिस वीडियो राइट नाउ. आप एक लाइट हैं, ठीक है, आप एक स्रोत हैं. इस चीज़ को समझने की कोशिश करें. आप एक लाइट है, आप एक स्रोत है, आप एक पावर है. आपको फैलना है, आपको स्प्रेड होना है सब जगह. प्लस आपके लिए यहाँ पर कार्ड है सिंप्लिसिटी. अपनी सिंप्लिसिटी को बिना खोए, ठीक है. तो ये चीज़ तो हमें खुलकर समझ आ जाती है कि आपके नियर फ्यूचर में कोई किसी ऐसे आइडिया या किसी ऐसी चीज़ के ऊपर आप काम करेंगे जिसकी वजह से आप बड़े संतुष्ट रहेंगे. आप किसी न्यू पर्सन को अपनी लाइफ में या तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं इन द लव लाइफ, या पुराने किसी साइकिल को ख़त्म कर रहे हैं. प्लस किसी न्यू पर्सन को विद अ वेरी पॉजिटिव फॉर्च्यून आप अपनी लाइफ में ऐड ऑन करेंगे. आप कहीं घूमने जा सकते हैं, किसी न्यू पर्सन से आप मिल सकते हैं. किस्मत के दरवाजे आपके नियर फ्यूचर में खुल रहे हैं. अच्छा, एक चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखें. मुझे आपको ना जुकाम होते हुए, कोल्ड होते हुए, फीवर होते हुए नज़र आता है. पेट की समस्या, गैस, एसिडिटी, पेट दर्द, आंतों में स्वेलिंग, ठीक है. अपेंडिक्स का किसी का मुझे ऑपरेशन होता हुआ नज़र आ रहा है. आई एम सो सॉरी टू से दीज थिंग्स, बट है तो क्या कर सकते हैं, ठीक है. प्लस आपके नियर फ्यूचर में मुझे आप किसी एनजीओ को विजिट करते हुए, किसी बच्चे की मदद करते हुए भी मुझे नज़र आते हैं. प्लस आपके नियर फ्यूचर में एक चीज़ जो बहुत अच्छी है वो है कि वेकेशन पर जा रहे हो, आप कहीं घूमने के लिए जा रहे हो, ठीक है. अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे अरे यार पैसे ही नहीं है मेरे पास तो ये ही नहीं है, मेरे पास तो वो ही नहीं है. इंसान बहुत जुगाड़ू है, बहुत, वो अपने आप कर लेता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है. और ये कब तक हो रहा है, इस वीडियो को देखने के तकरीबन मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए इट्स 34 डेज, कुछ लोगों के लिए इट्स ओनली 3 वीक्स, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर 42 डेज भी नज़र आते हैं. नाउ द नेक्स्ट कार्ड वी हैव द एम्परर. अब कुछ कहना ही नहीं बनता. लाइफ में इतना भुगता आपने मनी को लेकर के, पैसे को लेकर के, कभी ये कभी वो. आपकी ज़िंदगी संवरने वाली है गाइस. फाइनली आपकी लाइफ में मनी आ रहा है, अबंडेंस आ रहा है, ठीक है. एंड जो बर्डन के डेज हैं, परेशानियों के जो दिन हैं, वो फाइनली ख़त्म होने वाले हैं. ओके, चलिए कुछ कॉस्मिक एनर्जी के भी कार्ड्स देख लेते हैं, हमें कुछ नया पता लग रहा हो तो, क्योंकि सेम ही चीज़ें आ रही है इस डेक से भी, इस डेक से भी, इस डेक से भी. तो देख लेते हैं यहाँ पे कुछ डिफरेंट हो तो. अभी थोड़ी देर पहले ही मैं बोल रही थी कि आप बहुत ग्रैटिट्यूड फील करोगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ यार ये मैंने किया, ठीक है. सो यहाँ पर लिखा हुआ है बी ग्रेटफुल फॉर एवरी मोमेंट, कीप अ हार्ट ऑफ ग्रैटिट्यूड. आपको बहुत ज़रूरी है ग्रैटिट्यूड पे करना, ग्रैटिट्यूड फील करना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. और आप फील करने वाले हो उस चीज़ को, आप महसूस करोगे कि अरे वाह सही बात है यार, ये तो बिल्कुल मतलब जैसा मैंने सोचा था तो बिल्कुल वैसा ही है. आप ग्रैटिट्यूड फील करने वाले हो बहुत जल्दी. नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर डिविनिटी. एवरी मोमेंट इज़ फिल्ड विद डिविनिटी, चेरिश इट. आपके नियर फ्यूचर में आपको ईश्वरीय तत्वों का एहसास हो सकता है. आपको सपने कुछ ऐसे प्रोफेटिक ड्रीम जिसे हम बोलते हैं वो आ सकते हैं जो कि आगे चल के सच हो जाए. अपने जब भी आप इस वीडियो को देखें ना, उसके नेक्स्ट डे से या उसी जिस दिन आपने इस वीडियो को देखी है, भाई प्लीज़ एक पेन पेपर लेकर अपने पास हमेशा सोएं. सपनों के माध्यम से मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्स आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर सकती है आपके नियर फ्यूचर में, ठीक है. प्लस नेक्स्ट कार्ड है आप अपने एक अवेकनिंग प्रोसेस पर हैं. मैंने याद है आपसे बोला था कि आप एक न्यू जर्नी पे जाने वाले हो. आपकी जो पुरानी जर्नी है, जो अभी एट प्रेजेंट चल रही है जो जर्नी है, दिस इज़ कॉल्ड हाइट्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी. मतलब ये हाई लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिज्म है, ठीक है. आप बहुत कुछ सीख रहे हो, आप बहुत कुछ जी रहे हो, अवेकनिंग स्टेट पर हो. प्लस इंट्यूशन का कार्ड है, अपने दिल की आवाज़ को आपने सुनना है, खुलकर जीने की आपको कोशिश करनी है और आगे बढ़ना है, ठीक है. ये आपको यहाँ पर सलाह दी जाती है. आपका नियर फ्यूचर कुल मिलाकर के अच्छा है.
आइडियाज़ के ऊपर काम कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, विजडम हासिल कर रहे हो, है ना। तो कमिंग 34, 42 डेज या 3 वीक्स के अंदर अंदर, वेन एवर यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, करंट एनर्जी आपसे अगर रेजोनेट हुई हैं आपकी, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। यू आर गेटिंग समथिंग सो अनएक्सपेक्टेड, आई मस्ट से। चलिए येलो कार्ड से भी देख लेते हैं और क्या मैनिफेस्ट कर सकते हैं हम नियर फ्यूचर में। कोई तगड़ा अचीवमेंट किसी विश की फुलफिलमेंट, ओके, एक अच्छा लवेबल हैप्पी पार्टनर और ट्रू लव, ये सारी चीज़ें वही है जो मैंने अभी आपको बताई, है ना। चलिए तो फिर अब हम गाइडेंस देख लेते हैं और वीडियो को यही एंड करते हैं। तो आपके नियर फ्यूचर के लिए एंजल एडवाइस ये रही। एंजल एडवाइस अगेन, लिसन टू योर इंट्यूशन। वाओ, देखो यहाँ पे भी आया था इंट्यूशन। अपने दिल की आवाज़ को ज़रूर सुनना, लिसन टू योर इंट्यूशन, इट नेवर्स लाई। और देखो कार्ड्स कितना अपने आप को रेजोनेट कर रही हैं। और बॉटम ऑफ द डेक एंड टेक एक्शन। भाई अपने दिल की आवाज़ को सुनना। आपको कोई भी आइडिया आता है, किसी भी लेवल पर आता है, उसको आपने समझना है। रात को सोने से पहले पेन पेपर लेकर सोना है, पानी की बॉटल अपने साथ लेकर सोनी है, पानी पीना है और फिर सोना है अच्छे से, ताकि माइंड एकदम प्रॉपरली ब्रीदेबल रहे। प्लस इम्पॉर्टेंट बात, जैसे कोई सपना है उसको राइट डाउन कर लीजिए सुबह, या आप ऑडियो के अंदर सेव कर लीजिए अपने पास, ठीक है, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है। आइडियाज़ आर इम्पॉर्टेंट फॉर यू। आज के बाद जब भी आप इस वीडियो को देखें, जो भी आइडिया आए इन बिटवीन 34 डेज टू 42 डेज, आपने उन सबको नोट डाउन करना और उनके ऊपर काम करने की कोशिश करनी है, क्योंकि नियर फ्यूचर इज ऑल अबाउट अपने दिल की आवाज़ को सुने, आइडियाज़ को परखें और कुछ बड़ा एक्शन लेके स्टेबिलिटी को हासिल करें, ठीक है। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आपको आज की वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो एनर्जीज कैसे फुलफिल होंगी, राइट। तो अपना ख्याल रखें, खुद से खूब सारा प्यार करें। जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए लव यू ऑल।